भारतीय पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 के ट्रेलर सामने आने के बाद भारतीय मीडिया में हानिया आमिर के चर्चे हैं और उनसे मुतल्लिक दिलचस्प दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय मीडिया हानिया आमिर के ख़िलाफ़ जहर उगलता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी खूबसूरती पूरे जनूबी एशिया में उसकी शोहरत और अदाकारी की तारीफ़ें भी करता दिखाई दे रहा है। इसी तरह उनकी भारतीय फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर सामने आने के बाद भारतीय मीडिया ने उनकी कमाई और दौलत से मुतल्लिक भी हैरान कुन दावा किया है। शोबिज़ वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक हानिया आमिर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में भी मकबूल है। वेबसाइट ने अपने क़ारीन को बताया कि हानिया आमिर की इंस्टाग्राम पोस्ट पर पूरे ख़ित्ते में मकबूल होती हैं। उनके फॉलोअर्स पाकिस्तान में तमाम शोबिज़ शख्सियात से ज़्यादा हैं। साथ ही वेबसाइट ने दावा किया कि हानिया आमिर का तर्ज ज़िंदगी इंतहाई पुरतायुश है। उनका रहन सहन, लिबास भी शानदार महंगा होता है, जबकि उनके पास मुतअद्दिद महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर के पास ऑडी की 1 से ज़ायद महंगी गाड़ियाँ हैं, जबकि उनकी सालाना कमाई भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए है। वेबसाइट ने किसी भी ज़रिए का हवाला दिए हुए बताया कि हानिया आमिर शोबिज़ के काम से सालाना 43 करोड़ रुपए कमाती हैं, जबकि इश्तिहारात और ब्रांड्स की कमाई अलग होती है। वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर टीवी स्क्रीन की मकबूल तरीन अदाकारा हैं और वो एक किस्त में काम करने का मुआवजा 4 लाख रुपए तक वसूल करती हैं। अगरचे वेबसाइट ने हानिया आमिर की मुमकिना दौलत और कमाई से मुतल्लिक हैरान कुन दावा किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि अदाकारा ने सरदार जी 3 में काम करने का कितना मुआवजा लिया। दूसरी जानिब भारतीय फिल्म साज़ों ने सरदार जी 3 में हानिया आमिर के साथ काम करने पर दिलजीत दोसांझ पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। भारत की ऑल इंडियन सैनी वर्कर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सैनी एम्प्लॉयज़ ने दिलजीत दोसांझ और फिल्म के प्रोड्यूसर्स का बाइकॉट करने की धमकी दी है और भारत में इस फिल्म की आइंदा रिलीज़ की तमाम मंसूबे रोकने की अज़्म का इजहार भी किया है। फ़िलहाल सरदार जी 3 की भारत में रिलीज़ का कोई शेड्यूल मौजूद नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर गनबीर सिंह सिद्धू ने वजाहत की है कि ये फ़िल्म हालिया भारत पाकिस्तान कशीदगी से बहुत पहले मुकम्मल की गई थी और इसे सिर्फ बैरून मुल्क रिलीज़ किया जा रहा है। इस वजाहत के बावजूद AICWA के सदर ने दिलजीत दोसांझ पर दहशतगर्द के साथ काम करने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि FWICA ने सरहद पार अदाकारा को कास्ट करने को कौम से गद्दारी और भारत मुखालिफ बयानियों को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ़ करार दिया है।